नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं। आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, क्रश है, जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जो कुछ भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ भी और, तो उनकी आपको लेकर अभी क्या फीलिंग्स है, करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये हम जानने वाले हैं। पहला ही कार्ड अच्छा आया है। डिवाइन सोल फैमिली के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है डिवाइन। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, डेथ का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है? अच्छा, ओके। क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे? ओहो, लवर्स का कार्ड आया है। रीडिंग आपकी चल रही है, खुश में हो रही हो, बताओ। क्योंकि मैंने एनर्जी फील कर ली है, इसलिए स्टार्ट में ना वॉन्ड्स का कार्ड आया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स का। हम कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं। ओके, फीलिंग क्या है इनकी, फीलिंग क्या है? इतने सारे नहीं चाहिए, एक लास्ट कार्ड दे दो डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग अच्छा, और उनका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओहो, आज तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट में इसलिए नहीं बताती हूँ कि सारे कार्ड्स आ जाते हैं ना तो एनर्जी अच्छे से निकल के आती है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड्स है ना वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये पर्सन बहुत जल्दी, इनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज या कॉल वगैरह मिल जाएगा। कुछ तो एनर्जी में बदला है इनके। इस पर्सन ने, ऐसा लग रहा है, अभी तक इस रिलेशन में इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की होगी इसमें। मनी का इतना लग नहीं रहा है मुझे, दो ये कार्ड मनी के अकॉर्डिंग है, बट फिर भी ये कहीं पर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि ये पैसों के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और बहुत जल्दी शायद ये मामला निपट सकता है इनका, पैसों को लेकर जो है वो, और फिर आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी।
डेथ का कार्ड ये भी बताता है ना, न्यू बिगनिंग को बताता है। और मुझे लगता है वो न्यू बिगनिंग इसके अकॉर्डिंग होगी कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना, ये बताता है कि हिडन फीलिंग्स जो है उनकी आपको लेकर, मतलब हो सकता है इस इंसान ने अभी तक अपना लव कन्फेशन ही नहीं किया है आपको, या तो कुछ तो छुपाया है आपसे, और ये कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मेरा ध्यान ना 2 पर जा रहा है और टू ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। जो कार्ड यहाँ पर निकला भी नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो इस इंसान ने ना जेन्युइन फीलिंग जो थी आपके लिए वो कभी जाहिर ही नहीं की है, और आपको हमेशा मिक्स सिग्नल दिए है। कभी ऐसा शो किया है कि बहुत प्यार करते हैं, और आपको ऐसा भी लगा होगा कि अब तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ तो ऐसा करेगा, कन्फेशन करेगा, कमिटमेंट देगा, बट हर बार ना आप बस इनको जगल करते ही देख रहे थे। अभी भी शायद ये इंसान है ना अपनी लाइफ में कुछ 2 चीज़ें तो जगल डेफिनेटली कर रहे हैं। तो ये इनका करियर हो सकता है और आप हो सकते हो, या फिर इनकी फैमिली और आप हो सकते हो। वैसे फैमिली और करियर एक ही बात हो गई। मतलब कुछ तो है, ऐसा लग रहा है ये पैसों को लेकर ही खुद को पहले सेटल बनता हुआ देखना चाहते हैं, बट जो उनसे अभी हैंडल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी कार्मिक सिचुएशन में आप दोनों थे। हो सकता है इस इंसान के साथ में ना आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है पिछले जन्म का, क्योंकि डेथ का भी कार्ड है और द लवर्स का कार्ड भी आया है। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जन्मों जन्मों के लवर्स हो, मतलब ट्विन फ्लेम वाली थोड़ी एनर्जी भी लग रही है कुछ लोगों के लिए, और किसी के लिए सोलमेट हो सकते हैं। अगर आपको इनकी मतलब इंटेंशंस पर डाउट था कि ये आखिर ये चाहता क्या है, या सिर्फ इसके इंटेंशन ही बुरे हैं, तो आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस घोड़े मतलब इस हॉर्स का जो कलर है ना वाइट कलर, और इस फ्लैग में भी जो वाइट कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस इंसान के इंटेंशन आपको लेकर सही है, बुरे नहीं है। मतलब ये जेन्युइन पर्सन है, बट क्या कहते हैं, थोड़ी सी अकल नहीं है। मतलब आपको है ना बहुत इग्नोर किया है इसने, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड इनके हमेशा ये चला है, इसने ना हमेशा आपको जगल किया है, और आपको हमेशा ये देख रहे हो एक कॉइन ऊपर है और एक नीचे है, मतलब आपको हमेशा ऑप्शंस में रखा है या सेकंड ऑप्शन बना के रखा है। सेकंड ऑप्शन इसका मतलब ये नहीं कि इनके लाइफ में कोई और है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने करियर को प्रायोरिटी रखा होगा, या फिर पेरेंट्स को, या अपने जो भी वर्क है, एथिक्स। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जब तक हम सेटल नहीं हो जाते अच्छे से तब तक आगे नहीं बढ़ते, कोई कमिटमेंट नहीं देते। तो ये भी इस इंसान का ऐसा भी हो सकता है। बट जब मैंने एक्शन के बारे में देखा तो ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे, और चैरियट का कार्ड भी आया था, तो बहुत जल्दी इसकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाएगा। एंड ऑफ द वीक हो सकता है या एंड ऑफ द मंथ हो सकता है। और मुझे लग रहा है ये बस हाय हेलो, या फिर हम बस एक बात शुरू करते हैं ना, मतलब
किसी अजनबी से मिलने के बाद में जैसे बात स्टार्ट करते हैं, मतलब उतना ही नहीं होगा, कुछ डीप लेवल पर आपकी बातचीत होगी इस इंसान से, क्योंकि लवर्स का कार्ड है ना। मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से आपको अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करेगा, जो भी अब तक इसने आपसे छुपाया है ना, दुख है, दर्द है, इमोशनल ट्रॉमा है, जो कुछ भी है, सब कुछ बताएगा। ये जगल तो कर रहा है किसी न किसी चीज़ में। आपको ये बहुत ब्यूटीफुल मानता है। अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि लुक के लिए वो कैसे देख रहे हैं आपको, तो आप बहुत अट्रैक्टिव है, इस इंसान के इंटेंशन सही है। बल्कि इसे तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि आप एक नायाब हीरे की तरह है, जिसे पहले उसने कुछ और ही समझ लिया था। जैसे इस कार्ड में देखो, अलग अलग चीज़ें हैं, स्नेकी एनर्जी है और यहाँ पर ड्रैगन की भी एनर्जी है। ऐसा लगता है कुछ बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप हुआ था शायद आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा था पहले ये इंसान है ना, मतलब खुद इसने अपनी फीलिंग छुपाई है आपसे, खुद आपसे दूर भागा है और फिर खुद ही वेट करता था आपकी और ईगो में रहता था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक के एनर्जी की ये सारी कार्ड से उसके बाद के। बट अगेन द किंग ऑफ कप भी आया है। तो जितने भी कार्ड निकालो ना, उसमें ऐसी ही एनर्जी आ रही है। ये उनकी बॉटम ऑफ द एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक जो हम कहते हैं ना, मतलब सबकॉन्शियस की जो एनर्जी होती है वो। तो इसे डेफिनेटली लग रहा है कि इसने ना कंकड़ पत्थर जमाने के चक्कर में ना हीरा गवा दिया है। मतलब बहुत वैल्यूएबल कोई चीज़ थी जिसे इसने लूज़ किया है, और वो चीज़ आप खुद हो व्यूअर्स। और हो सकता है इस इंसान को ना आपको लेकर पहले गलत फहमी थी कोई, तो जो शायद अब तक दूर नहीं हुई है, या फिर दूर हो गई है। तो डेफिनेटली ये आपसे बात करेगा ना, तो आपको बता देगा कि पहले ये क्या सोचता था, क्योंकि आपका जो कन्वर्सेशन होगा वो डीप होगा। पेंटाकल्स की सॉरी, पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ना ये इस इंसान की आने की गति जो है वो थोड़ी रुक रुक कर हो सकती है। मतलब ये जगलिंग करेगा अपनी थॉट में आपको लेकर कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, बोलूँ या ना बोलूँ अपने मन की बात। बट ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। थोड़ा आपकी भी एनर्जी चेक कर लेते हैं आज, आप कैसा फील करते हो इसके लिए। आप तो बहुत पैशनेटली, ये कार्ड जो है ना, ये आपके इंसान के लिए, मतलब आपके लवर्स के लिए भी आया था, बट वो बहुत सारे कार्ड्स के बीच में आया था। तो सारे कार्ड्स एकदम से निकले तो मैंने वापस डाल दिया और कहा था कि शफलिंग करते समय आना हो तो फिर से आएगा। तो ये फिर से आएगा। आप दोनों में एक दूसरे के लिए पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लव भी बहुत है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है इस इंसान को लेकर? आपकी एनर्जी ऐसी भी है
कि ये इंसान इतना प्यार करता है तो जल्दी क्यों नहीं आता है। मतलब आप वेट नहीं कर रहे हो ज़्यादा, आपको लगता है बहुत हो गया। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है डिवाइन। आप भी पूरी तरीके से इसके प्यार में पागल हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी, बट आप वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मानो आपको पूरा यकीन है कि ये इंसान वापस आएगा आपके पास में। आप भी पैशनेटली फील करते हो इसके लिए, बट आप ना फेस नहीं करना चाहते हो, मतलब बात नहीं कर रहे हो आप शायद एक दूसरे से। और अब तंग भी आ चुके हो, कहीं तो आपकी जाने की प्लानिंग है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए। तो आपके लिए ना बहुत शुभ समय आने वाला है। आपकी लव लाइफ में तो बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है अब। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप कहीं डेट पर जाना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में। जहाँ पर आपको कोई और तंग ना करे और अच्छे से बात हो पाए। और क्या एनर्जी है सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग मैच होगी। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है और डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। और आपकी एनर्जी ना बहुत रुक रुक कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आप ओपन अप नहीं होना चाहते हो। द एम्प्रेस आपकी बहुत मदरली एनर्जी है, बहुत प्यारी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। आप भी बहुत खूबसूरत हो और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप मनी ओरिएंटेड पर्सन हो। चाहे आप ना भी हो, बट आपके पार्टनर को तो ऐसा ही लग रहा है। बट आपके जो पर्सन है उनको, मतलब आप दोनों को शायद एक दूसरे की ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं लव रीडिंग के बारे में सोच रही थी करने का, तो बहुत सारे गाने जैसे बज रहे थे एक साथ मेरे माइंड में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या आपके पर्सन को गाने सुनने की बहुत आदत है, या फिर वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं गानों के सहारे। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को ना प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और वो आपको व्यू भी कर रहे हैं ऊपर से। शायद यूनिवर्स भी जानना चाहते हैं कि आपका लास्ट डिसीजन क्या है, क्योंकि कुछ तो बदलने वाला है आपके लाइफ में, लव लाइफ में। अगर आप इस इंसान को चुनते हो और सब कुछ सॉर्ट आउट करते हो, तो शायद ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर मुझे लग रहा है कि शायद आपके पास में ऑप्शन भी है। कुछ लोगों के पास में ऑप्शन है और कुछ लोग एक्चुअल में आपको छोड़कर आगे बढ़ना भी चाहते, मतलब मूव ऑन भी करना चाहते। कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है, लव रीडिंग में बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो ये आपको सोचना है कि किसके साथ कौन सी एनर्जी मैच होती है। आपकी खुद की एनर्जी आपको पता है कि क्या है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो इस इंसान को लेकर, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है। और अगर आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, पहले बहुत बातें करते थे, पहले बहुत प्यार से आपको रखते थे, तो डेफिनेटली ये एनर्जी उनकी है।
कि वो वेट कर रहे हैं कि आप कब आपके पर्सन की तरफ जाओगे, उन्हें मनाओगे, ऐसा सुनने को मिला मुझे। लगता है आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, इसलिए आया ये, मनाओगे। ओके, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है? हैंडमेड कार्ड्स जो है वो लेने वाली हूँ मैं। शफल करने से पहले जिस पर नज़र गई है वो कार्ड ये है। इंट्यूशन स्पीक्स लाउडली व्हेन यू प्रैक्टिस टू लिसन योरसेल्फ, मेडिटेट। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशन का आपको क्या करना है आगे, बट आप ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सुनते नहीं हो आपकी इनर कॉलिंग को। मतलब आपका मन, आपका जो हार्ट है वो आपको बता देता है, आपकी सोल आपको बता देती है इस इंसान के बारे में, जो कुछ भी आपको डिसीजन लेना है वो। बट अगर आप वो क्लियरली सुन नहीं रहे हो तो मेडिटेशन करो, उसकी प्रैक्टिस जैसे करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और देखते हैं हम क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से, जब तुम चाहो पास आते हो, चलते हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहते हो फिर भी प्यार करते हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हो कि आप ना इस रिश्ते को बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो और बस आपकी सुनाते रहते हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप है ना हर बार अपनी मर्ज़ी की चलाते हो, उनकी बात सुनते नहीं हो, या फिर जब वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहे, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तब आप सुनते नहीं हो उनकी। जब वो आपसे बात करना चाहते हो तब आप कभी अवेलेबल ही नहीं होते उनके लिए, इसलिए ये उनकी शिकायत है। ये सॉन्ग सुन लेना, आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। और मज़े की बात क्या है पता है, ये गाइडेंस में एक्चुअली सॉन्ग वाले कार्ड्स मैंने अभी तक बनाए नहीं, सॉन्ग लिख कर रखे हैं, बट ये अलग ही थोड़ा सा, ये कुछ लोग डिवाइन से भी ये शिकायत करते हैं ना, इसलिए, और डिवाइन भी लोगों से शिकायत करते हैं। और तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए डिवाइन भी शिकायत कर रहे हैं कि आप भी ईश्वर की सुनते नहीं हो। तो कृष्णा के लिए हो सकता है, मतलब अगर आप कृष्ण भक्त हो तो आप भी डिवाइन के पास तब जाते हो जब आप किसी ट्रबल में फंसते हो। कभी कभी स्पिरिचुअल भी मैसेज आ जाते हैं बीच में, और आप ये दावा भी करते हो कि आप कान्हा से बहुत प्यार करते हो, बट उनकी सुनते कुछ नहीं हो। ये मैसेज किसके लिए बताना ज़रूर। और कुछ है यूनिवर्स, कोई गाइडेंस है? और मशबाह प्राणायाम करना सीखो। तो अगर आपको प्राणायाम वगैरह के बारे में पता नहीं है तो इंटरनेट से, यूट्यूब से आप जानकारी ले लो अच्छे से। कुछ लोग गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सॉरी। तो आपको प्राणायाम सीखना है अच्छे से, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। हमारे जो कनेक्शंस होते हैं ना वो ब्रीदिंग पैटर्न्स पर भी डिपेंड करते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न्स पर हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो अपना प्राणायाम थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, नहीं आता तो सीख लो और उसकी प्रैक्टिस करो। हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में लगातार सोच रहे हो और ज़्यादा ही सोच रहे हो, और यूनिवर्स को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। या तो एक्शन ले लो, जो बात करनी है वो कर लो और क्लियर करो। कुछ है और शिवाय।
देखो फिर से आ गया, फोकस ऑन ब्रीदिंग, काउंट विल हेल्प यू। काउंटिंग ब्रीदिंग भी होती है, जैसे 1 to 4 हम श्वास लेते हैं तब काउंट करना है, फिर 1 to 4 के लिए अपनी ब्रीदिंग को रोकना है, एंड देन 1 to 4 काउंट करके फिर आप रिलीज कर सकते हो। एक नोसल मतलब एक साइड से ब्रीथ स्टार्ट करो, फिर होल्ड करो, फिर दूसरी साइड से रिलीज करो। एंड गॉड की तरफ से मैसेज है, डू एज आई से फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली टू एवरीवन। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ मैसेज मिल तो रहे हैं, मतलब किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी टैरो रीडर से, हमारी ही नहीं कोई और भी, आप अगर चैनल पर देख रहे हो रीडिंग तो उससे भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सॉन्ग हमें बार बार याद आते हैं या सुनाई देते, तो उनमें मैसेज होता है, या फिर वो आपके पर्सन की एनर्जी होती है। कभी ऐसा होता है कि आप कुछ और ही कर रहे हो और आपके घर में टीवी के ऊपर कोई मतलब कोई सीरियल है या कोई मूवी है, उसका कोई सीन चल रहा है, उसका डायलॉग आपने सुन लिया, तो वो इंस्टेंट मैसेज होता है यूनिवर्स की तरफ से आपको। तो आपको ये देखना है कि उस वक्त आप कौन सी परेशानी में हो, मतलब क्या सोच रहे हो। तो अगर वो आपको सुनने को मिले तो इसका मतलब है वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है। 888 आपको दिखाई दे सकता है, 777 आपको दिखाई दे सकता है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। एनर्जी अच्छी लगे, रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक्स कहना इतनी प्यारी रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, नमः शिवाय।